हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे जीके जीएस और प्लस हिंदी का टेस्ट सीरीज जो आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे जेल वार्डन हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, जितनी भी परीक्षाएं जिसमें हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुक्त किससे संबंधित थे? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों, हम आंसर बताते हैं। देखिए जो जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे और ये जो है दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में। और दोस्तों ये जो है जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनसे 250 वर्ष पहले हुए थे। और इनका तब संबंध कहाँ से होगा ये पूछ रहा है, तो आपको आंसर बताना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाराणसी इनका जन्म स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए आपको ये बताना है कि सबसे पुराना कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है। तो देखिए जो क्रम दिया है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दें, सबसे पहला क्या था? वैदिक संहिताएं थी, दूसरे नंबर पे ब्राह्मण था, तीसरे नंबर पे अरण्यक था और चौथे नंबर पे उपनिषद था। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा आंसर? तो देखिए इसमें जो है ये क्रम जो हम आपको बताएंगे ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पुराना ये हो जाएगा वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और फिर उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हम बता रहे हैं, ऑप्शन आप पढ़िए तब तक। देखिए एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्य जैसे थे और जो संधियों की साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। तो देखिए 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो अभिलेख है इसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिला है, ये कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर आपका? देखिए कि एशिया माइनर बोगाज कोई से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ से? बोगाज कोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईसा में भारत आया, उसका क्या नाम था? आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन आप पढ़िए, हम बताते हैं आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था ये 712 ईसा में आया था, इसका क्या नाम था? तो मोहम्मद बिन कासिम। और इसने क्या किया था दोस्तों? तो इसके नेतृत्व में पहली बार सिंध पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था और ये अरब देश का था। कौन? जो मोहम्मद बिन कासिम था। इस आक्रमण का कोई परिणाम नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चीज़ सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसमें से ऑप्शन देखिए। और दोस्तों हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये जो है दोस्तों पहला गुलाम शासक था और गुलाम वंश की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। और इसका जो दामाद था, इसका दामाद इल्तुतमिश, वो इसके बाद दूसरा शासक बना था दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का। तो देखिए दोस्तों जो इल्तुतमिश है इसका शासनकाल क्या था ये भी पूछ सकता है। तो 1210 से 1236 ईसा तक था इसका शासनकाल। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो देखिए 4 ऑप्शन ये हैं, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नामक अमर कथन बाल गंगाधर तिलक का है। तो वीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रविंद्र घोष इनमें से किससे जुड़े हुए थे ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए दोस्तों जो अनुशीलन समिति है इसकी इसी से जुड़े थे रविंद्र घोष। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अनुशीलन समिति से। देखिए इसके बारे में आपको बता देते हैं अनुशीलन समिति क्या थी। तो इसकी स्थापना मूलतः पी मित्र और पुलिन दास द्वारा की गई थी और वरिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 ईस्वी में इसका कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया था। तो इसका पुनर्गठन कब किया गया था? 1907 में, ये भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है ये भारत के कुल 8 राज्यों से मिलती है और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश। तो देखिए वो 8 राज्य कौन से हैं? देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। और जो एक देश है दोस्तों वो है नेपाल, नेपाल देश से मिलती है। तो कुल मिला के कितने राज्यों से? 8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बांधों और उन नदियों की जोड़ बनाइए जिन्हें पे वे बांध बने हैं। मतलब नदियाँ दी हैं एक तरफ बांध दिए हैं, तो कौन सी नदी पे कौन सा बांध है ये आपको बताना है। तो देखिए उकाई बांध है, ये आपका किस पे बना हुआ है, तो ताप्ती नदी पे बना हुआ है, ये चौथे से मिलेगा। फिर महाराणा प्रताप सागर कहाँ पे बना हुआ है, तो ये चंबल नदी पे बना हुआ है। और उस थीन कहाँ पे बना हुआ है, तो थीन रावी पे बना है। और हीराकुंड महानदी पे। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही मेल खा रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। तो देखिए 4 ऑप्शन देखिए दिया है, आप अपना जल्दी से आंसर बताइए। तो जो देखिए शिव समुद्रम है, ये एक द्वीप है जो भारत की प्रायद्वीपीय नदी, कौन सी नदी, कावेरी नदी द्वारा बनाया जाता है और जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया। तो देखिए आंध्र प्रदेश में किस चीज़ की खोज हुई जिससे तुमलापल्ली जो है विश्व के मानचित्र पे आ गया। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, मतलब इनके कहने का मतलब फेमस हो गया, विश्व के मानचित्र पे तो है ही। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें से बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है ये आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में मिला है। इसे मेडल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाने लगा है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो देखिए ये इसका खोज जो है 18 जुलाई 2011 को हुआ था। और इसका मतलब जो कंफर्मेशन हुआ दोस्तों अभी हाल में हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूरेनियम की खान प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो देखिए रेलवे डिब्बों का जो निर्माण है कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो तमिलनाडु का एक शहर है पेराम्बूर, वहाँ पे जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जहाँ सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इस जो डिब्बा बनाया जाता है इस फैक्ट्री इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की, तो स्थापना हुई थी इसकी 1952 ईस्वी में। और देखिए दोस्तों इस प्रकार का एक जो और कारखाना है ये कहाँ पे है, तो हल्दिया में है, ये भी याद रखिएगा। किस प्रकार के डिब्बे बनते हैं, तो पैसेंजर वाले जो डिब्बे होते हैं वो पेरम्बूर और हल्दिया में बनते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो हम एक सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, उसमें विथ मैप आपको हम बताते हैं डिटेल क्वेश्चन का। नंबर आपका सी सही होगा इस क्वेश्चन का। ग्रीनलैंड है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में और भी जान लीजिए दोस्तों। ये जो है भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में है और जो राजनीतिक दृष्टि से है इसका अधिकार यूरोप में एक देश है डेनमार्क, उसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो मौना लोआ है इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोस्तों जो है अमेरिका का एक द्वीप है, हवाई द्वीप, उस पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हवाई द्वीप समूह पर स्थित है। अब देखिए दोस्तों, हवाई द्वीप के बारे में हम आपको अपने वीडियो में जो स्टैटिक जीके का वीडियो उसमें आपको मैप भी बता चुके हैं कि कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस वीडियो का लिंक दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना पसंद है तो उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 एलुट अवस्थित है, मतलब ये 10 एलुट कहाँ स्थित है ये बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया ईरान में, दूसरा दिया लीबिया में, तीसरा दिया केन्या में, चौथा दिया है नाइजीरिया में। तो इसका आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। देखिए 10 एलुट जो है कि ईरान में स्थित विश्व का 25वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह विश्व के सबसे सूखे एवं गर्म स्थानों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है ये 10 एलुट, ये दोस्तों एक रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पंचायती राज समितियाँ जो हैं ये सबसे पहले कौन थी, दूसरी कौन थी, तीसरी कौन थी, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, आप तब तक देख के बताइए, इसका ऑप्शन हम लिखते हैं। तो देखिए सबसे पुरानी कौन सी है, ये है बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति कब की है, 1957 की है, 1957 ईस्वी की। और अशोक मेहता समिति कब की है दोस्तों, तो ये है 1977 की, 1977 की। और एल.एम. सिंघवी समिति कब की है, तो ये है दोस्तों 1986 की, 1986 ईस्वी की। और जो आपकी राव समिति जो लिखा है दोस्तों JVK राव, ये है 1985 ईस्वी की। तो देखिए इसमें से ये क्रम कौन सा पकड़ रहा है कि सबसे पहले कौन सी, तो VR मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर ML सिंघवी समिति, उसके बाद कौन सा है, राव समिति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही होगा। 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है संपत्ति के अधिकार पर, दूसरा दिया समानता के अधिकार पर, तीसरा दिया धर्म के अधिकार पर, चौथा दिया है मानवता के अधिकार पर। तो देखिए दोस्तों जो मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर होता है। नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा इसका।
मानव अधिकार की अवधारणा किस पे ज़्यादातर बल देती है, तो मानव होने के नाते मानव की गरिमा पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, आपको ये बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, कहाँ से क्या लिया गया है यहाँ आपको बताते हैं। तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो शासन की संसदीय प्रणाली ली गई है ग्रेट ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली। और यूएसए से क्या लिया गया है, तो देखिए दोस्तों यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है। जो मूल अधिकार हैं हमारे पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं वो। कनाडा से भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में एक शक्ति निहित होती है, ये जो है लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची को। तो देखिए आपसे पूछा क्या था कि ये समवर्ती सूची किसकी अवधारणा से गृहीत है, तो देखिए आपको आंसर मिल गया होगा। ये कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। ये दोस्तों जो है ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा। ये अभी तो नहीं है, ये पहले के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो देखिए ये आपको बताना है कौन सा राज्य है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो सिक्किम राज्य है एक ऐसा राज्य जिसमें सदस्यों की संख्या केवल कितनी है, 32 है, और ये जो है अनुच्छेद 170 के प्रावधानों का अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शब्द धर्म निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो देखिए दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो 3 शब्द जोड़े गए थे भारत के संविधान में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता, ये दोस्तों तीनों शब्द जो है 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो आपको दिया है और ऑप्शन मिला, ये कौन सा सही हो जाएगा। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये कब जोड़ा गया है, तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसको धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दोनों कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विशिष्ट का रूप नहीं है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको आप देख के बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। जो जलप्रपात है ये विशिष्ट की प्रक्रिया का रूप नहीं है। देखिए वायुमंडल में पानी का वाष्प में संघनित होकर गिरना विशिष्ट की प्रक्रिया में आता है। तो ओस, कोहरा, वर्षा विशिष्ट की प्रक्रिया में आते हैं लेकिन जलप्रपात नहीं, ये दो जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। देखिए साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको बताना है किसके कारण जो पिंड ऊपर की तरफ भी हम लोग उछालते हैं, चाहे बॉल मारिए या कुछ भी, लेकिन वो फिर से धरती पे ही गिरता है, इसका क्या कारण है। तो देखिए दोस्तों जो पृथ्वी है एक प्रकार का बल आरोपित करती है पिंड पे, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसके कारण जो है ये पृथ्वी पे कोई भी पिंड गिरता है। और इसको किसने सबसे पहले जो है बताया था इसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो आइजैक न्यूटन जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप देख के बताइए। तो देखिए दोस्तों जो आपका नायलॉन है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, क्योंकि ये जो है कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। और ऊन जो है प्राकृतिक है, चमड़ा भी और रेशम भी। कैसे दोस्तों, देखिए ऊन जो है भेड़ से प्राप्त किया जाता है, चमड़ा किसी जीव से प्राप्त किया जाता है, और रेशम जो है ये भी एक प्रकार का जीव कीट होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। लेकिन नायलॉन जो है इसको दोस्तों बनाया जाता है लैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नायलॉन होता क्या है दोस्तों, यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, एमाइड समूह होता है। एमाइड समूह में क्या होता है दोस्तों, ये भी देख लीजिए। तो जो एमाइड समूह है ये, इसका जो फार्मूला है ये होता है ये NH2CO NH2, ये पॉलीएमाइड का फार्मूला है, इसमें मतलब जुड़ते जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, सी, पारा। पारा एक ऐसा मेटल है दोस्तों जो सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन सी होती है, ये पूछा है आपसे। मतलब प्रोटीन का सबसे छोटा रूप क्या है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्तों जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। कितने अमीनो अम्ल मिलते हैं, तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता है, आपको ये बताना है कि कौन सी बीमारी वायरस से फैलती है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है, तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में बताते हैं। देखिए टाइफाइड रोग जो है ये साल्मोनेला टाइफिस नामक जीवाणु से फैलता है। और डिप्थीरिया जो है आपका ये कोराइन बैक्टीरिया
कोराइन बैक्टीरियम डिफ्थीरी नामक जीवाणु से फैलता है। कॉलरा जो है या हैजा जो है ये वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। लेकिन जो दोस्तों इन्फ्लुएंजा है ये आमतौर पर फ्लू के नाम से जाना जाता है और ये विषाणु जनित रोग है। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका? तो ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं जब तक हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे आप अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों जो हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं इसका आप अपना लगाते चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपका कुल कितना सही हुआ। देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है दोस्तों ये, इसी तरह से पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 सूचियाँ दी हैं जिनको मिलाना है। क्या दिया है इसमें? एक सूची में दिया है उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत और दूसरा दिया इसमें किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए चलिए मिलाते हैं। देखिए 84 गुंबद दिया है, ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। तो देखिए इसको लगाते हैं हम। 84 गुंबद जो है 84 गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो ये जालौर में स्थित है। और उसके बाद जामा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ये मुरादाबाद में स्थित है। और बुद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये कुशीनगर में स्थित है। और बुद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। और कामतगिरी का पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये चित्रकूट में स्थित है। तो देखिए इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप जल्दी से इसको टिक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए पहले का यहाँ लिखते हैं, पहले का 4 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा और चौथे का 2, तीसरे का 2 हो जाएगा, पहले का 1 हो जाएगा। तो कौन सा मिला है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालकों पर कितनी है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है लिंगानुपात भारत में, बाल लिंगानुपात। तो देखिए दोस्तों ये है आपका कितना 902। तो देखिए इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए हैं एक भी सही नहीं है, आप इसको याद रख लीजिएगा। 902 है बाल लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? देखिए 4 लोगों के बारे में दिया है, 4 कवि हैं। तो किसका जो है जन्म आगरा में हुआ था आपको बताना है। तो जो मिर्जा गालिब हैं, मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इनका जन्म आगरा में हुआ था। ये अमीर खुसरो, और दोस्तों देखिए अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला में। और फिराक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गोरखपुर में हुए थे। और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बनारस में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है आपका गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा दिया हेमंती नंद बहुगुणा और तीसरा दिया कृष्ण चंद्र पंत और चौथा दिया है नारायण दत्त तिवारी। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये 1946 से 1954 तक 1954 ईस्वी तक आपके रहे थे कौन? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। और जो हेमंती नंद बहुगुणा हैं ये कब तक रहे थे? तो ये 1973 से 1974-75 तक रहे थे। और जो दोस्तों और हैं ये आपके नारायण दत्त तिवारी, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इनका कार्यकाल कब तक था? ये जो है 1976 से आपके 1977, मतलब इनका कार्यकाल 2 बार था। तो देखिए ये जो कौन से नहीं रहे थे? तो ये कृष्ण चंद्र पंत ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया काहिरा में, दूसरा दिया नई दिल्ली में, तीसरा दिया है लुसाका में और चौथा दिया आपका बेलग्रेड में। तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये आपका हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कहाँ की राजधानी, ये मतलब क्या है बेलग्रेड? तो ये यूगोस्लाविया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको ये बताना है कहाँ पे हुआ था। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, रियो डी जनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पड़ता है दोस्तों रियो डी जनेरियो? तो ये आपका ब्राज़ील में है। ब्राज़ील कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में। देखिए दोस्तों जब आपको डिटेल जीके चीज़ पढ़ना हो तो आप हमारे स्टैटिक जीके वाले क्लास को अटेंड किया कीजिए, हम विथ मैप आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, इसको हम की कराएंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप में और भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में स्थित है? तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ये है आपका सही हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड अभी हम आपको इसी वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमोशनली योर्स किसका लोगो है? तो इमोशनली योर्स जो है ये दोस्तों आपका सहारा एयरवेज का लोगो है। इमोशनली योर्स जो है ये सहारा एयरवेज का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे? तो आपको ये बताना है। माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र के संस्थापक जो थे नागार्जुन थे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे दोस्तों। रसों को, देखिए हिंदी स्टार्ट हो गया। रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको भी आप जल्दी जल्दी ही लगाइएगा। तो रसों को जो उदित और उद्दीपित करता है ये आपका विवाह करता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग होता है? तो आज का स्त्रीलिंग क्या होता है? अजा होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो आ वाला सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तो जो आपका लिखा है कुल्टी, यह जो है तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठकुरौती में प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए प्रत्यय बाद में लगता है तो अवती जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ठकुरौती में प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मतलब ये कितने वर्ण हैं हिंदी में आपको बताना है। जैसे इंग्लिश में 26 है, वैसे हिंदी में कितने हैं आपके? तो ये 52 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। मतलब आपको बताना है कौन सा वर्तनी रूप से शुद्ध है। तो देखिए कवित्री कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा। कवित्री इस तरह से लिखते हैं, ये सब वर्तनी की दृष्टि से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका जो दिया है, उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाई, ये वाला ऑप्शन सही है। और बाकी देखिए उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाई, ये खाई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें क्या गलती है? उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाएं, ये भी गलत लिखा है। और उसने हमारे यहाँ मिठाई खाई और दही खाई, ये भी गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में वाक्य के प्रयोग को चिन्हित कीजिए। देखिए लिखा है चलिए अब यहाँ से चला जाए, तो ये किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। तो चलिए यहाँ से चला जाए, इसमें कोई कर्म है तो ये कर्मवाच्य होगा, तो ये कोई कर्म नहीं है और ये कृत्यवाच्य भी नहीं है, तो ये कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ये भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निरामिष का विलोम बताना है आपको दोस्तों। तो ये इसका जो निरामिष का विलोम हो जाएगा आमिष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के शब्द युग्म का सही अर्थभेद चयन करना है। दिया है उपाधि और उपाधि और उपाधि, ये दिया है। तो देखिए उपाधि का मतलब क्या होता है? पद, और उपाधि का मतलब क्या होता है? उपद्रव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा होती है? तो ये दोस्तों कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, इसमें साफ ही लिख दिया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आदायंत में कौन सी संधि है? आदायंत में आदायंत लिखा है, इसमें कौन सी संधि आपको बताना है। तो देखिए आदायंत में यड़ संधि है, क्योंकि संधि का जो एक गुण है इसमें आधा आने वाला इसी से या बन रहा है और ये इसलिए ये एड संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जिस सामासिक पद में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जिस सामासिक पद में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। देखिए दिया है असन और आसन, आसन, तो इसमें से कौन सा सही अर्थभेद दे रहा है? तो असन का मतलब क्या होगा आपको बताना है और आसन का क्या होगा। तो देखिए आसन का हो जाएगा भोजन और आसन का हो जाएगा निकट, आसन मतलब निकट, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपसर्ग में उपसर्ग है, उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो आदत्य वाला जो है ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग आपका शब्द के पहले लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले में दिया है लवण का नून, दूसरे में दिया है वत्स का बच्चा और तीसरे में दिया है वर्षा का वर्षा और चौथे में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी अशुद्ध नहीं है दोस्तों, सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्य प्रत्यय से बना है? तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? लुटेरा, ये जो है कृत्य प्रत्यय से बना हुआ है, लूट धन एरा लुटेरा होगा ना, तो ये कृत्य प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो देखिए त वर्ग की जो ध्वनियां हैं इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, दंत है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क वर्ग क्या है? कंठ है, च वर्ग तालव्य है और ट वर्ग मूर्धन्य है और जो त वर्ग है ये दंत है, तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विपरार्थक नहीं है? मतलब कौन सा विलोम नहीं है इसमें से? तो देखिए निर्गुण का दुर्गुण दिया है, निर्जीव का सजीव दिया है, तरल का ठोस दिया है, ज्वार का भांटा दिया है, तो कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, निर्गुण का दुर्गुण नहीं होगा, निर्गुण का सगुण होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों के विकल्पों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, सुधी का सुधी, सीर का हल और सखी का सखी और सवा का सवा, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीर का हल नहीं होगा और ये सब गलत है ये, और बाकी कौन सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुच्चय का विच्छेद कौन सा होगा? तो देखिए समुच्चय मतलब समुच्चय शब्द का विच्छेदित किया जाए तो किस तरह से लिखा जाएगा?
तो देखिए इसका कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। सम धन उत धन चय, तो कौन सा सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषधर किस समास का उदाहरण है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया कर्मधार, दूसरा दिया बहुव्रीहि, तीसरा दिया तत्पुरुष और चौथा दिया विभा। तो देखिए जो 60 नंबर क्वेश्चन है ये बहुव्रीहि है। इसका कारण क्या है, तो विषधर किसी को कहा जाता है, इसीलिए ये बहुव्रीहि है। किसको कहा जाता है विषधर, ये नाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वह कौन सा अलंकार होगा। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ वाला जो अलंकार होता है वो श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ ये सारी चीज़ें देख के अगर आपको संदेह हो तो वहाँ संदेहवाचक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरड़े का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए अरड़े किसका पर्यायवाची ये बताना है आपको। तो अरड़े जो दोस्तों ये वन का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। अरड़े वन, और इस प्रकार से और भी इसके पर्यायवाची हैं, आप देख के बताइएगा, पर्यायवाची वाली क्लास में हम इसको बता भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है मृत बरसना, दूसरा दिया आग बरसना, तीसरा दिया वर्षा होना, चौथा दिया है बादल फटना। तो जो 64 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या होगा, सी सही हो जाएगा। में बरसना का मतलब वर्षा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबको समान समझना में किस मुहावरे का अर्थ है। सबको समान समझना किसका मुहावरे का अर्थ है। देखिए पहला दिया है अडंगा लगाना, दूसरा दिया अक्ल का दुश्मन, तीसरा दिया आपका एक कोना देखना, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबको समान समझना किसका मतलब है, तो एक 65 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया है खग जानी खग की भाषा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो ये जो लोकोक्ति लिखा है इसका कौन सा अर्थ हो जाएगा। तो देखिए पहला दिया पक्षियों की भाषा जानना, दूसरा दिया है समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को समझते हैं, और तीसरा दिया पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझता है, और चौथा दिया पक्षियों की तरह बोलना। देखिए कोई भी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समान प्रवृत्ति के लोग समान भाषा समझते हैं, दूसरे को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोर चोर मोसेरे भाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको देख के बताना है। सब चोर समान होते हैं, दूसरा दिया एक पैसे वाले आपात में नाता तोड़ लेते हैं, और तीसरा दिया है चोरों की माताओं के स्वभाव एक से होते हैं, चौथा दिया चोरों के रिश्तेदारों का भरोसा है, चोरों की रिश्तेदारी का भरोसा। देखिए ये सब व्यर्थ के ऑप्शन लिखे हुए हैं, इस तरह से ऑप्शन हम नहीं पूछते दोस्तों। अब तो ऑप्शन इस तरह से पूछते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, एक पैसे वाले आपात में नाता जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, आपको बताना है। तो देखिए पहला दिया रीति, दूसरा दिया रस, तीसरा दिया वक्रोक्ति और चौथा दिया अलंकार। तो जो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है ये कौन सा है, रस है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है में शाश्वत का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो शाश्वत का समानार्थी आपको बताना है। तो शाश्वत का समानार्थी चिरंतन हो जाएगा, मतलब जो हमेशा हमेशा चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजीवन दो घनश्याम हमें में कौन सा अलंकार है। तो देखिए 2 ऑप्शन आपका कट गया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है इसका। नवजीवन दो घनश्याम हमें में जो है आपका, देखिए दोस्तों इसमें श्लेष अलंकार है, श्लेष लिख देते हैं, श्लेष अलंकार है। ये दोस्तों क्वेश्चन कट गया है तो इसके लिए माफ़ करिएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने कुल कितने क्वेश्चन किए हैं, 70। आप अपना स्कोर भी चेक किए होंगे और कमेंट करके बताइए आपका कुल कितना सही हुआ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा किया हुआ प्रयास पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कम से कम 5 लोगों में अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दिया कीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो लाइक करिए या तो डिसलाइक कर दिया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।